हेलो दोस्तों, मैं आर के सिंह आपके अपने YouTube चैनल NR साइंस क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का पूछे जाने वाले गद्यखंड के लेखक का नाम को और उनकी विधा को ट्रिक की सहायता से सीखेंगे। साथियों, हमारे क्लास 12th के गद्यखंड का पहला चैप्टर है बातचीत, जिसके लेखक बालकृष्ण भट्ट हैं और यह निबंध है। क्या है यह निबंध है। तो साथियों, अब हम लोग इसे याद कैसे करेंगे? ऐसे तो बस हम लोगों ने पढ़ लिया कि गद्यखंड का पहला चैप्टर का नाम है बातचीत, लेखक बालकृष्ण भट्ट और विधा मतलब कि क्या है, तो यह है हमारा निबंध। लेकिन इसे याद कैसे करेंगे? तो यहाँ पे याद करने का ट्रिक हमने बनाया है। यहाँ पे क्या है साथियों? यहाँ है बातचीत। बातचीत और हम लोग जो है बातचीत करना किससे पसंद करते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा बातचीत करना हम लोग पसंद करते हैं छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों से, क्योंकि उनका आवाज़ बहुत मीठा होता है, एकदम मीठा सुरीला आवाज़ होता है और बहुत अच्छा बोलते हैं वो लोग, छोटे छोटे बच्चे। तो छोटे छोटे बच्चे से हम लोग क्या करते हैं, बात करना ज़्यादा अच्छा लगता है हम लोगों को। तो छोटे छोटे बच्चों को क्या कहा जाता है? बाल कहा जाता है। तो बातचीत करना किससे अच्छा लगता है? बाल से, अर्थात कौन हो जाएंगे इसके लेखक? बालकृष्ण भट्ट। और कैसा लगता है आपको बातचीत करना? अच्छा। अच्छा को हम लोग गाँव घर में ठेठ भाषा में कहते हैं नीमन लगता है। बातचीत करना किससे नीमन लगता है? तो बाल से। तो बाल से का मतलब क्या हो गया? बालकृष्ण भट्ट। और क्या लगता है आपको? नीमन लगता है। नीमन लगता है मतलब नीमन से क्या हो गया? यह निबंध हो गया। क्या हो गया? निबंध। तो इस तरह से हम लोगों को पहला चैप्टर का याद हो गया। पहला चैप्टर का नाम क्या है? नाम है बातचीत। और बातचीत करना किसके साथ नीमन लगता है? तो नीमन लगेगा हम लोगों को बाल के साथ। बाल मतलब छोटे छोटे बच्चों के साथ, क्योंकि उनका आवाज बहुत ही मीठा और सुरीला होता है एकदम। छोटे छोटे बच्चों से बातचीत करना अच्छा मन लगता है, नीमन लगता है। तो इसीलिए बातचीत करना किससे नीमन लगता है? छोटे छोटे बच्चों यानी बाल से। छोटे छोटे बच्चों को क्या कहते हैं? बाल कहते हैं ना। तो बातचीत करना किससे नीमन लगता है? नीमन लगता है किससे? तो बाल से। बाल से मतलब बालकृष्ण भट्ट। और क्या लगता है? तो नीमन लगता है। नीमन मतलब निबंध हो गया। इसके बाद हमारा गद्यखंड का दूसरा पाठ है उसने कहा था। क्या है साथियों? पाठ का नाम है उसने कहा था और लेखक है इसके चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और यह क्या हमारा कहानी है। तो कैसे इसको याद करेंगे? इसको याद करने के लिए ट्रिक हमने बनाया है कि यहाँ पर गद्यखंड का नाम है उसने कहा था। और इसको याद करने का ट्रिक यह है कि उसने कहा था एक कहानी जो मुझे कहने में शर्म आ रही है। साथियों, यहाँ पे हुआ ये था कि दो दोस्त बात कर रहा था और दो दोस्त जो है उसका एक तीसरा दोस्त था। तीसरा दोस्त इसे कोई कहानी सुनाया था और ऐसा कहानी सुनाया था जिसे दोबारा कहने में थोड़ा सा शर्म आ रही थी। तो यही बात है यहाँ पे कि यहाँ पे कहा जाता है कि उसने कहा था मुझे एक कहानी जो मुझे कहने में शर्म आ रही है। क्या आ रही है उसको? शर्म आ रही है। शर्म मतलब क्या हो जाएगा? शर्मा, यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था। क्या कहा था? कहानी। मतलब यह क्या हो गया हमारा? क्या हो जाएगा? विधा। इसका क्या मतलब क्या है? यह कहानी है। उसने कहा था एक कहानी जो मुझे कहने में शर्म आ रही है। उसने कहा था। क्या कहा था? तो कहानी कहा था। तो कहानी हो गया। और कहानी कहने में क्या आ रही है? शर्म आ रही है। शर्म मतलब क्या? शर्मा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो इस तरह से हमें यह भी याद हो गया। अब हम लोग तीसरा गद्यखंड का नाम है, गद्यखंड के तीसरा पाठ का नाम संपूर्ण क्रांति, जिसके लेखक हैं जयप्रकाश नारायण। और यह क्या हमारा भाषण है। तो इसे कैसे याद करेंगे? इसको याद करने का ट्रिक है कि यहाँ पे है साथियों, चैप्टर का नाम क्या है? संपूर्ण क्रांति। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा? क्रांति। और जब भी क्रांति होता है किसी तरह का, तो किसी तरह क्रांति जब होता है तो क्रांति में क्या किया जाता है? नारा लगाया जाता है। तो नारा लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है क्रांति में? नारा। तो संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन? नारा से नारायण, यानी पूरा नाम याद रखेंगे जयप्रकाश नारायण। कैसे याद किया हम लोगों ने? यहाँ पे है चैप्टर का नाम संपूर्ण क्रांति। तो क्रांति में क्या करते हैं? क्रांति में नारा लगाया जाता है। नारा से जयप्रकाश नारायण। और सिर्फ नारा ही लगाते हैं कि जब क्रांति होता है तो अलग अलग जगहों पे जाके क्या करते हैं? भाषण भी दिया जाता है। तो भाषण, भाषण से क्या हो गया? यह क्या है हमारा? भाषण है। संपूर्ण क्रांति क्या है? एक भाषण है। तो इस तरह से यह भी याद हो गया। कैसे याद करेंगे? याद करने का ट्रिक है संपूर्ण क्रांति। और क्रांति में क्या क्या होता है? क्रांति में नारा भी लगाया जाता है और
भाषण भी दिया जाता है, तो नारा लगाया जाता है, इससे क्या हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। और क्या किया जाता है, नारा के अलावा भाषण भी दिया जाता है, तो यह क्या हो गया, हमारा भाषण हो गया। इसके अलावा हमारा चौथा चैप्टर का नाम है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर जिसके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर, और यह क्या हमारा एकांकी है। इसको याद करने का क्या है ट्रिक, इसको याद करने का ट्रिक है कि यहाँ पे जो नाम है, ध्यान से देखिएगा, नाम रामधारी, धारी में से हम लोग क्या करते हैं, हर्षिकार को मान लेते हैं, थोड़े समय के लिए इसको हटा देते हैं, तो बन जाएगा, उल्टा करके बोलेंगे तो राधा, राधा और राम। तो इस रामधारी सिंह में दो नाम है, एक पुरुष का नाम है राम और दूसरा नारी का नाम है राधा। ऐसे है, पहले से क्या है, यहाँ पे धारी है, लेकिन धारी में से हम हर्षिकार हटा के यहाँ क्या कर लेंगे, आकार मान लेंगे, तो क्या हो जाएगा, उल्टा करके राधा। तो रामधारी में दो नाम है, एक राधा और एक राम, यानी आधा पुरुष का नाम है और आधा स्त्री का नाम। तो आधा पुरुष और आधा स्त्री मतलब क्या हो गया, अर्धनारी, अर्धनारीश्वर। तो अर्धनारीश्वर के लेखक कौन, रामधारी सिंह दिनकर। याद कैसे करेंगे हम लोग, तो क्या है, चैप्टर का नाम याद करेंगे अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर मतलब आधा नारी। तो लेखक का ऐसा कौन सा नाम है जिसमें कि आधा नारी है और आधा पुरुष है, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है, यहाँ पे चैप्टर का नाम है अर्धनारीश्वर मतलब आधा नारी। तो हम लोग याद करेंगे कि ऐसा कौन सा नाम है जिसमें आधा नारी का नाम है। तो रामधारी में क्या है, आधा नारी का नाम है राधा, तो क्या हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर किसके लेखक, अर्धनारीश्वर के। और ये बताइए कि जो इतना बड़ा नाम है ये जो है हमारा पूरा नाम रामधारी सिंह दिनकर, कै गो व्यक्ति का नाम है, ऐसे तो देखने से बहुत बड़ा नाम लग रहा है, लेकिन कै गो व्यक्ति का नाम है, एक ही व्यक्ति का नाम है ना, रामधारी सिंह दिनकर, पूरा का पूरा क्या है, एक ही व्यक्ति का नाम है, तो इसीलिए क्या हो गया, हमारा एकांकी हो गया। एक से क्या याद रखेंगे, एकांकी। या तो ये एकांकी शब्द याद करने की एक और ट्रिक है कि यहाँ पे जो एक राधा और दूसरा क्या है, राम, तो राधा और राम दोनों से मिलकर के कै गो नाम बना है, एक नाम रामधारी बना है, तो दोनों से मिलकर राधा और राम दोनों से मिलकर कै गो नाम बना, एक नाम, एक से क्या हो जाएगा, एक से क्या हो गया, एकांकी। क्या हो गया यहाँ पे, एक से एकांकी। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट का नाम है रोज। रोज जिसके लेखक हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, जिसे शॉर्टकट में बस अज्ञेय जी भी कहा जाता है। ये पूरा नाम थोड़ा बड़ा नाम हो जाता है, इसलिए शॉर्ट में अज्ञेय कहा जाता है। और यह क्या है, हमारा कहानी है। तो इसे कैसे याद करेंगे, तो इसको याद करने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। साथियों, एक बार हुआ ये था कि एक दादी थी और एक पोती थी। तो दादी और पोती डेली जो है रात में जब दोनों सोने जाते थे, तो दादी जो है पोती को कहानी सुनाती थी। तो डेली जब एक ही कहानी सुनाती थी, तो पोती जो है वह अपने ठेठ भाषा में कहती है कि आगे रोज रोज एक के कहानी सुनावत है, आगे रोज रोज एक के कहानी सुनावत है। तो यहाँ पे जो है पोती क्या बोली, पोती बोली कि आगे रोज रोज एक के कहानी सुनावत है। तो एक के मतलब एक ही कहानी, कहानी हो गया, रोज क्या है हमारा, कहानी, रोज रोज एक के कहानी, तो कहानी का मतलब तो कहानी हो गया। और वहां पे क्या बोला था, आगे आगे रोज रोज एक ही कहानी सुनावत है। तो आगे आगे मतलब अज्ञेय, क्या हो गया, अज्ञेय। तो रोज के लेखक कौन हो जाएंगे, अज्ञेय, जिसका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। और यह क्या हमारा कहानी। तो कैसे याद किए हम लोग, यहाँ रोज, तो दादी पोती वाला बात याद करेंगे। दादी पोती में क्या हुआ था कि रोज रोज जब कहानी सुनाती थी, तो पोती क्या बोली कि आगे रोज रोज एक के कहानी सुनावत है। तो यहाँ पे बोला कि रोज रोज एक के कहानी सुनावत है, आगे क्या बोली, आगे रोज रोज, आगे आगे का मतलब अज्ञेय जी, और रोज रोज मतलब पाठ का नाम क्या हो गया, रोज, और क्या सुनाती है, कहानी, तो एक ही कहानी। तो याद हो गया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है एक लेख और एक पत्र, जिसके लेखक हैं भगत सिंह, और यह क्या है, हमारा ऐतिहासिक पत्र है। तो इसे कैसे याद करेंगे हम लोग, देखिए, इसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। हुआ ये था कि एक लड़का जो है अपने एक प्रेमिका को पत्र लिख रहा था। क्या लिख रहा था, पत्र लिख रहा था। किसको लिख रहा था, प्रेमिका को। तो वहां पे जो है एक और कोई लड़का आता है और वह देखने लगता है, मतलब कैसे कैसे लिखता है, थोड़ा सा अजीब अजीब तरह का बात बोलता है वह। तो वह जो लड़का जो कि पत्र लिख रहा था,
वह लड़का कहता है कि भागते हो कि नहीं, नहीं भागोगे तो इतना मारेंगे कि तुम्हारा इतिहास बन के रह जाएगा। तो क्या बोला वहां पे, हुआ क्या था, हुआ ये था कि एक लड़का क्या कर रहा था, अपनी प्रेमिका को पत्र लिख रहा था। तो कोई और लड़का आकर के उसे बहुत सारा कुछ कुछ बोलने लगा। तो जो लड़का पत्र लिख रहा था वह लड़का क्या कहता है, भागते हो कि नहीं, नहीं नहीं भागोगे तो इतना मारेंगे कि तुम्हारा इतिहास बन जाएगा। तो वहां पे बोला था क्या कि भागते हो कि नहीं, भागते हो, भागते से क्या याद रखेंगे, भगत सिंह, क्या कहें याद रखेंगे, भगत सिंह। और क्या बोला था कि भागते हो कि नहीं, नहीं भागोगे तो क्या बन जाओगे, इतिहास बना देंगे मार के। तो इतिहास से याद रखेंगे ऐतिहासिक पत्र। तो इस तरह से याद रहेगा आपको। इसमें क्या हुआ था कि लड़का क्या कर रहा था, पत्र लिख रहा था। पत्र लिखा तो कोई और लड़का आ गया तो उससे क्या बोला, भागते हो कि नहीं, भागते हो कि नहीं, भागते से क्या याद हो गया, भगत सिंह। लेखक कौन हो जाएंगे पत्र वाला का, भगत सिंह। और नहीं भागोगे तो क्या करेंगे, मार के तुम्हारा इतिहास बना देंगे हम। तो इतिहास मतलब ऐतिहासिक पत्र। इसके बाद नेक्स्ट है हम लोगों का ओ सदा नीरा। क्या है, ओ सदा नीरा, जिसके लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। और यह क्या है, हमारा निबंध है। इसे कैसे याद करेंगे, तो इसको याद करने का यहाँ ट्रिक है। यहाँ पे क्या है साथियों, यहाँ देखिए ध्यान से, तो नीरा, नीरा में आकर हटा दीजिए तो क्या बन जाएगा, नीर। नीर मतलब क्या होता है, पानी। और पानी किस चीज में पिया जाता है, जब कोई व्यक्ति पानी मांगता है तो हम लोग क्या करते हैं, एक हाथ में गिलास रहता है और एक हाथ में जग रहता है। तो क्या रहता है आपके साथ, जग। जग से याद रखेंगे जगदीश चंद्र माथुर। जग, जग है तो जग में क्या रहता है, पानी। पानी मतलब क्या, नीर। तो नीर से याद रखेंगे ओ सदा नीरा, ओ सदा नीरा। नीरा आ गया, नीरा मतलब नीर। और नीर को किस में पीते हैं हम लोग, जग में पीते हैं। तो जगदीश चंद्र माथुर। और जग में जो नीर पिएंगे तो हम लोग कैसा, नीर, नीर मतलब कैसा, क्या होता है, पानी। तो कैसा पानी पिएंगे, नीमन पानी ना पिएंगे, अच्छा पानी। तो अच्छा पानी को हम लोग ठेठ भाषा में क्या कहते हैं, नीमन पानी। तो कैसा पानी पिएंगे हम लोग, नीमन। नीमन से क्या याद रखेंगे, निबंध। तो याद हो गया साथियों। कैसे याद करने का ट्रिक, ओ सदा नीरा। नीरा मतलब नीर, और नीर यानी कि पानी। पानी किस में पीते हैं, जग में। तो जग से याद रखेंगे जगदीश चंद्र माथुर। और नीर जब पीते हैं तो कैसा पानी पीते हैं, निबंध। मतलब कैसा पानी, नीमन पानी पीते हैं। तो नीमन पानी से क्या हो जाएगा, निबंध हो जाएगा। नीमन, नीमन से क्या बनेगा, निबंध। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट का नाम है सिपाही की माँ, जिसकी लेखक हैं मोहन राकेश। और यह क्या है, हमारा एक एकांकी है। यह क्या है, एकांकी। इसी कैसे याद करेंगे, इसको याद करने का ट्रिक है कि यहाँ पे जो चैप्टर का नाम है क्या है, सिपाही की माँ। तो यहाँ जो सिपाही है ना, हम लोग याद रखेंगे कि सिपाही जो है, सिपाही का नाम है मोहन राकेश। क्या नाम है, मोहन राकेश। सिपाही का नाम क्या है, मोहन राकेश। तो सिपाही का नाम, माँ का नाम है मोहन राकेश, यानी सिपाही का माँ का लेखक कौन हो जाएंगे, मोहन राकेश। और ये बताइए यहाँ पे जो मोहन राकेश है कितने व्यक्ति का नाम है, मोहन राकेश यहाँ पे एक ही व्यक्ति का नाम है। तो यह क्या, एक ही व्यक्ति से क्या रखेंगे, एकांकी। क्या हो गया, एकांकी। तो इस तरह से हमें यह भी याद हो जाएगा, क्या है यहाँ पे, सिपाही की माँ। तो सिपाही का नाम क्या था, सिपाही का नाम है मोहन राकेश, यानी कि सिपाही की माँ का लेखक कौन, मोहन राकेश। और मोहन राकेश कितने व्यक्ति का नाम है, एक ही व्यक्ति का नाम है इसमें। तो इसीलिए क्या हो गया, एक, एक से क्या हो गया, एकांकी। इसके बाद नेक्स्ट है हम लोगों का प्रगीत और समाज। प्रगीत और समाज, तो यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे, प्रगीत और समाज में है, यहाँ पे है गीत। क्या है, गीत। तो और यहाँ पे क्या है, समाज। तो जब हम लोग समाज में गीत गाएंगे तो क्या होगा, नाम होगा। तो नाम होगा, नाम होगा से क्या, नाम। नाम से क्या रखेंगे, लेखक का नाम नामवर सिंह। क्या रखेंगे, नामवर सिंह। और जब नाम होगा तो हम लोगों को कैसा लगेगा, नीमन लगेगा ना, अच्छा लगेगा कि नाम हो रहा है समाज में। तो नीमन, नीमन से क्या रखेंगे, नीमन से निबंध। याद रहेगा साथियों बिल्कुल। क्या है ट्रिक, चैप्टर का जो नाम है, यहाँ नाम है प्रगीत और समाज। तो यहाँ पे ट्रिक है कि प्रगीत और समाज में एक दो वर्ड है यहाँ पे, गीत और समाज। तो जब हम लोग समाज में गीत गाएंगे, क्या गाएंगे, गीत। तो गीत गाएंगे तो गीत गा करके क्या होगा, नाम होगा। तो नाम होगा से याद रखेंगे नामवर सिंह। और जब नाम होगा तो क्या लगेगा, हम लोगों को नीमन लगेगा ना। जब नाम होगा समाज में, नाम कमाएंगे तो नीमन लगेगा। तो नीमन से क्या याद रखेंगे, निबंध। इसके बाद नेक्स्ट पाठ का नाम है जूठन। जूठन, जिसके लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि। और यह क्या है हमारा, यह आत्मकथा है। इसे कैसे याद रखेंगे, तो यहाँ पे है जूठन। जूठन का मतलब याद रखिए, बस याद करने के लिए एक ट्रिक बता देते हैं। जूठन मतलब यहाँ पे जूठा। और जब हम लोग
जब किसी व्यक्ति को जूठा खाना होगा तो वह कहाँ खाएगा? प्रकाश में तो नहीं खाएगा ना, प्रकाश में वह जूठा नहीं खाएगा। क्यों नहीं खाएगा? क्योंकि उसके आत्मसम्मान की बात है। तो याद रखेंगे जूठन, जूठन से क्या? जूठा, और जूठा कहाँ नहीं खाएगा? प्रकाश में नहीं खाएगा, प्रकाश में नहीं खाएगा। प्रकाश मतलब लेखक का नाम क्या हो जाएगा? ओम प्रकाश वाल्मीकि। और क्यों नहीं खाएगा? क्योंकि उसकी आत्मसम्मान की बात है। तो आत्मसम्मान किसकी बात है? आत्मसम्मान की। तो आत्मसम्मान से रखेंगे यह क्या है? आत्मकथा है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट का नाम है हंसते हुए मेरा अकेलापन। हंसते हुए मेरा अकेलापन, जिसके लेखक हैं मलियज, और यह क्या है? डायरी है। तो यहाँ पे मैं इसको एक कहानी बताता हूँ इसके लिए याद करने के लिए। यहाँ पे क्या हुआ था कि एक लड़का जो है अकेले अकेले हंसते हंसते क्या करता है? मल त्याग करता है। याद रखिए, बस यहाँ पे कोई कमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। ये बस मैं आपको याद रहे इसके लिए बस एक ट्रिक दे रहा हूँ, बाकी कुछ विशेष ये नहीं है। यहाँ पे क्या बताया मैंने? हंसते हुए मेरा अकेलापन। तो कोई लड़का जो है, कोई बच्चा अकेले अकेले हंसते हंसते क्या करता है? मल त्याग करता है। ऐसा अक्सर होता है कि बच्चा सब जो काफी छोटा छोटा बच्चा सब होता है ना, वो सब अपना हंस रहा है, बैठा हुआ मल त्याग कर रहा है, हंस रहा है, बैठा हुआ मल त्याग कर रहा है, एकदम मस्ती, मुल्लों को कभी कुछ ये नहीं रहता है। तो बस वही याद रखेंगे, कोई बच्चा जो है हंसते हंसते अकेले अकेले क्या करता है? मल त्याग करता है। तो हंसते हंसते अकेले अकेले क्या करता है? मल त्याग करता है। मल से क्या रखेंगे? मलयज। क्या रखेंगे? मलयज। और बताइए कि ये सब बात जो है कि अकेले अकेले हंसते हंसते हम लोग कोई बच्चा जो है मल त्याग करता है, इस सब बात को डायरी में लिखा जाएगा? नहीं ना लिखा जाएगा। थोड़ा शर्म लगता है, अपने आप में अजीब लगता है। तो ये सब जो है बात कि हंसते हंसते अकेले अकेले मल त्याग करता है, इस सब बात को डायरी में नहीं लिखा जाएगा। तो नहीं लिखा जाएगा, कहाँ नहीं लिखा जाएगा? डायरी में। तो क्या है? हमारा एक डायरी है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट का नाम है तिरिछ, जिसके लेखक है उदय प्रकाश, और यह क्या है? हमारा एक कहानी है। तो इसे कैसे याद करेंगे? यहाँ पे क्या है? तिरिछ। पाठ का नाम क्या है हमारा? तिरिछ। तो तिरिछ से याद रखेंगे तिरछा। तिरिछ बस एक, तिरिछ में अगर आकार लगा दे हम छोटा सा तो क्या हो जाएगा? तिरछा हो जाएगा। तो तिरछा क्या आता है? हमेशा तिरछा आता है प्रकाश। प्रकाश कैसे आता है? तिरछे रूप से। जब सूर्य का प्रकाश गिरता है तो ऐसा लगता है कि पृथ्वी पर एकदम तिरछे रूप से आ रहा है। तो तिरछे रूप से कौन आता है? प्रकाश। तो लेखक कौन हो गए? उदय प्रकाश। और ये सब बात जो है कि प्रकाश तिरछे रूप से गिरता है, इस सब बात हम लोग कहाँ सुने हैं? कहानी में सुनते हैं ना, कहानी में सुनते आते हैं। तो कहाँ सुनते हैं? कहानी में। तो यह क्या हो गया? हमारा कहानी हो गया। तिरिछ क्या है? कहानी। कैसे याद रखने का ट्रिक है? ट्रिक है याद रखने का कि तिरिछ, तिरिछ का मतलब याद रखेंगे तिरछा। तिरछा कौन आता है? प्रकाश आता है। तो लेखक का नाम हो गया उदय प्रकाश। और यह सब बात कहाँ पढ़ते हैं कि प्रकाश तिरछे रूप से आता है? तो कहानी में। तो क्या हो गया? हमारा कहानी हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है शिक्षा। शिक्षा, जिसके लेखक हैं जे कृष्णमूर्ति। जे का फुल फॉर्म है जिद्द, यानी पूरा नाम क्या है? जिद्द कृष्णमूर्ति। और यह क्या? हमारा संभाषण है। तो इसे कैसे याद रखेंगे? यहाँ पे साथियों चैप्टर का नाम है शिक्षा। तो शिक्षा प्राप्त करने का एक जिद्द होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जिद्द। अगर शिक्षा प्राप्त करने का जिद्द है तो समझिए कि शिक्षा मिलेगा, और अगर जिद नहीं है तो आप बेहतर शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो शिक्षा प्राप्त करने के लिए क्या होना चाहिए? जिद्द होना चाहिए। जिद्द क्या होना चाहिए? जिद्द। तो जिद्द मतलब जिद्द कृष्णमूर्ति, यानी जे कृष्णमूर्ति इसके क्या है? लेखक है। और शिक्षा प्राप्त होने का जब जिद्द होगा और जब शिक्षा प्राप्त कर लेंगे तो बड़े बड़े सभा में क्या होगा? बुलाया जाएगा भाषण देने के लिए। क्या करने के लिए? भाषण देने के लिए। तो शिक्षा कैसे प्राप्त करना है? शिक्षा कैसे प्राप्त होता है? जिद्द से। और जिद्द से जब शिक्षा प्राप्त हो जाता है तो कहाँ बुलाया जाता है? बड़े बड़े भाषण में, भाषण देने के लिए, बड़े बड़े सभाओं में। तो क्या करने के लिए बुलाया गया? भाषण देने के लिए। अर्थात यह क्या है? हमारा संभाषण है। शिक्षा क्या है? संभाषण है। और लेखक कौन? जे कृष्णमूर्ति। तो इस तरह से साथियों हम लोगों ने इस वीडियो में ट्रिक की सहायता से गद्यखंड के लेखक का नाम और वह गद्यखंड निबंध है कि कहानी है या फिर भाषण है या एकांकी है, इसको ट्रिक की सहायता से बिल्कुल इजी तरीके से हम लोगों ने सीखा। अब अगले वीडियो में हम लोग इसके काव्यात्मक भाग को देखेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही गद्यखंड का है। इसको पढ़ते रहिए, याद करते रहिए, और अगले वीडियो में फिर हम लोग काव्यात्मक भाग को भी देखेंगे। और साथियों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें।
Yeah.